चलें भाई, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले इस पे इसने कहा है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो पहले मैं क्या करता हूँ बैलेंस शीट में, अब देखो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको एक्स्ट्रा। टोटल एसेट आपको पूरे दिए हुए, करंट एसेट टोटल दिए हुए, फिर करंट रेशियो दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स दिए हुए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं चीज़ें खुद ब खुद फॉलो करना शुरू कर दूंगा। मैं बोलता हूँ भाई बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपने कहा बैलेंस शीट में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है, फिर आते हैं करंट एसेट और ये बनते हैं टोटल एसेट, ये इसकी एक साइड होती है। अच्छा ठीक है भाई, अब जो जो मिलता जा रहा है उसको रखते रहो वहां पे। टोटल एसेट थे 1582,000, ये रहे। करंट एसेट थे 4,20,000। तो इसका मतलब है मैं ये नॉन करंट एसेट मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। जब मैं रिवर्स जाके इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,162,000। चले भाई, ये साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको पता है दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो ये आ गया 140, वो सॉरी 58,2,000। फिर मैंने कहा जाए चलो, एक तो इसमें होता है शेयर कैपिटल, एक होता है शेयर प्रीमियम, एक होता है रिटेन अर्निंग, ठीक है, नॉर्मली ये होते हैं। फिर एक होता है भाई नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा यार मुझे करंट रेशो दिया हुआ है, करंट एसेट भी दिया हुआ है, क्या मैं करंट लायबिलिटीज निकाल सकता हूं। आप फॉर्मूला पुट कर देते हैं भाई। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो मुझे दिया हुआ है 1.75, करंट एसेट मुझे दिए हुए ये दिए हुए 4,20,000 और करंट लायबिलिटीज एक्स। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 4,20,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.75 से, तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी 2,40,000। चलिए भाई, मुझे करंट लायबिलिटी भी मिल गई, सही है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की। अब मैं जरा ऊपर देखता हूं, देखो भाई ये नॉन करंट लायबिलिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है 2,50,000। चलें भाई, हम यहां तक भी पहुंच गए। अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, 1,092,000, ठीक है ना। ये हम रिवर्स जा रहे हैं। अब मैंने कहा मुझे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अगर पता चल जाए तो सवाल फिर हो जाए मेरा आराम से। अब मैं सवाल को पढ़ता हूं भाई। सबसे पहले जनवरी 2016 की बात है, उससे बता दिया कि 8 लाख शेयर इशू किए थे, 0.5 ईच, इशू प्राइस है 0.75। अब सबको पता है भाई शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का, सही है। चले भाई, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, ठीक है भाई। 8 लाख शेयर इशू किए थे, नॉमिनल वैल्यू थी 0.50, ये आ गई 4 लाख। और इशू कितने पे किए हैं, 8 लाख इंटू 0.75 पे किए हैं, तो 2 प्रीमियम हो गया, ये हो गया भाई 2 लाख। यहां तक चल रहे हैं भाई, सही चल रहे हैं भाई। एडजस्टमेंट नंबर 2 में कह रहा है राइट इशू हुआ है 1 ऑर्डिनरी शेयर्स का हर 4 शेयर पे। चले भाई, यहां पे वर्किंग कर लेता हूं। 8 लाख शेयर्स थे, 1/4, इसका मतलब है 2 लाख का जो है वो राइट इशू शेयर्स हुए हैं। द राइट इशू वॉज फुली रेजिंग 225 इन टोटल, मतलब उसने ना उसे टोटल बता दिया। चले अब जरा इसको, इसकी वर्किंग को देखिएगा। आपको पता है हमेशा शेयर कैपिटल किससे बढ़ता है, पार वैल्यू से। जरा पार वैल्यू से बढ़ाओ, इंटू 2.5, ये आ रहा है 1 लाख। लेकिन वो कह रहा है कि जो हमने रेस किए पैसे वो किए 2,25,000, मतलब शेयर इशू कह रहे हैं जिसकी पार वैल्यू है लाख और पैसे आ रहे 225। ये क्या ऑब्वियस सी बात है, 1,25,000, सॉरी हाँ 1,25,000 शुड बी द प्रीमियम। बात समझ में आती है बेटा, देख लें भाई। फिर उसने मजीद राइट इशू कितने का किया है, 1 लाख, और प्रीमियम कितने का हुआ है भाई, 1,25,000। ये मैंने अभी करके दिखाया ना, पहले 8 लाख पे हमने राइट इशू किया है 1/4, उससे ये अमाउंट आई 2 लाख। 2 लाख का पार वैल्यू से शेयर कैपिटल बढ़ता है, ये बढ़ गया, पूरी अमाउंट रिसीव हुई थी 225, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव हुई है बेटा वो प्रीमियम की हुई है। तो इस लिहाज से मेरे टोटल शेयर्स कैपिटल बन रहे हैं 5 लाख और प्रीमियम बन रहा है 3,25,000। तो ये हो गया भाई 5 लाख 3,25,000। इस लिहाज से जो मेरी रिटेन अर्निंग बन रही है, जो मिसिंग फिगर बन रही है, वो बन रही है 267,000, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है भाई, अब वो कह रहा है कि रेशियोज निकालो। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है, वो कह रहा है डिविडेंड
कवर। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 204, प्रेफरेंस नहीं दिया हुआ, और ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड ये लिखा हुआ 45,000, 4.53 टाइम्स। ठीक है भाई। दूसरा हो गया गेयरिंग। गेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस प्रेफरेंस शेयर फिर शेयर होल्डर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी बेटा कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ। शेयर होल्डर इक्विटी कितनी दी हुई है, 1092, ये है शेयर होल्डर फंड्स, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 2,50,000, 18.63%। ये हो गया गेयरिंग। नंबर थर्ड इज प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर ये दी हुई, और अर्निंग पर शेयर क्या होता है भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, 204 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स। देखो बेटा पुराने नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने दिए हुए थे सर, हमें 8 लाख दिए हुए थे, और फिर हम लोगों ने जो है राइट इशू कितना किया, वो 2 लाख किया, तो ये हो गए 10 लाख यानी कि 1000 हो गया। तो इसके लिहाज से आपका आ जाएगा 12.25। थैंक यू सो मच।